बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जानदार और बहुत ही ताकतवर, प्रोटीन से भरपूर और फाइबर से भरपूर खिचड़ी की रेसिपी लेके आया हूँ। आपने मेरे तरीके से ये खिचड़ी बनानी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी अपने घर में इस तरीके से खिचड़ी नहीं बनाई होगी। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की ज़बरदस्त और जानदार खिचड़ी बनाने के लिए जो चीज़ें इसमें मैं डालूंगा वो आपने नोट कर लेनी है। ये मैंने मूंग दाल ली है छिलके वाली, ये 50 ग्राम ली है। और ये मसूर की दाल है, ये 50 ग्राम मैंने ली है। और ये मूंग की दाल है, सादी दाल ली है बगैर छिलके के, और ये भी 50 ग्राम है। और ये चने की दाल ली है, ये भी 50 ग्राम है। जी मैंने चावल लिए हैं, कच्ची बासमती के चावल हैं। आप ये टोटा चावल भी ले सकते हैं, क्योंकि खिचड़ी में अगर आप टोटा चावल डालेंगे तो वो कमाल का रिजल्ट आएगा। तो ये मैं साबुत चावल वैसे डाल रहा हूँ। एक बाउल ले लिए है, ये सारी दालें हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये चावल हैं, ये भी मैं डाल दूंगा। और इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं खुला पानी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालने के बाद इसे मैं अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी धोऊंगा। तमाम दालों और चावल को अच्छी तरीके से धो के इसे आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और इस वक्त ये चावल और दालें बेहतरीन ये फूल चुकी हैं। इसे आपने कम से कम आधा घंटा आपने भिगो के रखना है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रख ली है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। सबसे पहले इसमें 1 लीटर ये पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर पानी डालने के बाद इसमें हाफ टी स्पून ये हल्दी डालूंगा मैं। बिस्मिल्लाह जी। हल्दी को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ये हमारी दालें हैं और चावल हैं, ये मैं डाल दूंगा इसमें और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा मैं। और मिक्स करने के बाद इसे मीडियम आंच पे मैंने 10 मिनट के लिए कुक करना है। लेकिन पहले 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठा के इसके ऊपर थोड़ी सी झाग होगी, वो हमने हर हाल में झाग को निकालना है कि वो गैसेस भी पैदा करती हैं, वो सेहत के लिहाज से भी बहुत नुकसानदेह हैं, और दूसरा ये हमारी खिचड़ी के जायके को भी ख़राब करेंगी। मीडियम आंच पे दाल और चावलों को पकाते हुए मुझे पूरे 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक करते हैं। ये लें जी, अब आपको बिल्कुल ये किनारों पे भी और दरमियान में भी आपको झाग नज़र आ रही होगी। ये आपने हर हाल में इस झाग को आपने निकाल देना है। तमाम झाग को निकाल दिया। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा और अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून ये ऑयल डालूंगा। ऑयल का ये फ़ायदा है कि अब मैं मज़ीद इसे मैं पकाऊंगा तो ये उबल के बाहर नहीं आएगी, और दूसरा बहुत ही कमाल का इसका जायका आएगा। अब इसे ढाँप के मैंने 6 से 7 मिनट और मज़ीद पकाना है। दाल और चावल को मज़ीद पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी, हमारे बेहतरीन ये दाल चावल कुक हो चुके हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इससे हमने चावलों को खिला खिला चावल नहीं रखना, क्योंकि हम खिचड़ी बना रहे हैं, तो इसकी हम मिक्स करेंगे, एक पप्पा सा इसका बना लेंगे। दाल और चावल हमारे बेहतरीन ये कुक हो चुके हैं और ये बेहतरीन ये पप्पा सा बन चुका है। अब इसे मैं एक अलग बर्तन में बाहर निकाल लेता हूँ। अब इन दाल और चावल को एक अलग बर्तन में मैं निकाल लूँगा और अब इसका मैं बेहतरीन किस्म का और जानदार तड़का तैयार करूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर दोबारा कढ़ाई रख ली है। इसमें हाफ कप मैं ऑयल डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ टी स्पून मैंने ये सफ़ेद ज़ीरा लिया और एक बड़ी इलायची ली है, ये डालूंगा। और इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए मैं फ्राई करूंगा। ज़ीरे को मैंने 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर ली है। इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, वरना ये दोनों चीज़ें जल जाएंगी। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए हैं, इन्हें रफली काट लिया है, ये डाल दूँगा। अब ये प्याज़ों को मैं 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूँगा। इसे हल्का सा मैंने सुनहरा करना है, इसे आपने डार्क ब्राउन नहीं कर देना, हल्का सा सुनहरा करूँगा जी। प्याज़ों को फ्राई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। आपने इसे ज़्यादा जलाना नहीं है, ये हल्के से सुनहरी हो चुके हैं। अब इसमें ये मैं थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगा ताकि प्याज हमारे मज़ीद जल ना जाएं। अब ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैं डाल दूंगा और इसे 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से आज आपने ये खिचड़ी बनानी है। ये फाइबर और प्रोटीन से भरपूर खिचड़ी है। आप ये मेरे तरीके से खिचड़ी बनाइएगा, इंशाल्लाह ये हर तरह के गोश्त के प्रोटीन को पीछे छोड़ देगी मेरी ये आज की खिचड़ी। लहसुन का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है और मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें लंबाई के रुख काट लिए, ये डाल दूंगा और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगा ताकि इसका बेहतरीन जायका इस कढ़ाई में उतर जाए। हरी मिर्चों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 2 अदद छोटे साइज़ के जो टमाटर लिए थे और इन्हें रफली काट लिया, ये डाल दूंगा और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए।
जी मैंने टमाटरों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो आपने नोट कर लेने हैं। हल्दी हमने पहले चावलों में डाल दी है। 2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च लिया है। और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है। और हाफ़ टी स्पून मैंने गर्म मसाला लिया है। ये डाल दूंगा, अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आज की खिचड़ी में आपने एक बात नोट कर लेनी है, इसमें सुरख मिर्च नहीं जाती। अगर आप डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन खिचड़ी में सुरख मिर्च नहीं जाएगी। जी मैंने मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब जो मार्केट में गाजरे भी आ चुके हैं, मैंने 1 अदद गाजर ली है और इसे बारीक काट ली, ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। बताएं कैसी ज़बरदस्त आज की रेसिपी होने जा रही है। आपने फुल वॉच करना है मेरी वीडियो को और एक मरतबा आपने मेरे तरीके से खिचड़ी बनानी है। इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई इस नाचीज़ भाई ने कोई खिचड़ी की रेसिपी दी है। मैंने तमाम चीज़ों को 1 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं आधा गिलास से थोड़ा सा कम ये पानी डालूंगा और इसे मैं ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूँगा। इन तमाम चीज़ों को हमने थोड़ा सा खड़ा रखना है, इसे बिल्कुल मिक्स नहीं कर देना। अब इसे ढाँप कर रखूँगा और ठीक 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी हमारा बेहतरीन ये मसाला तैयार हो चुका है। अब इसकी मैं 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करनी है, लेकिन इससे पहले मैंने 2 चीज़ें ऐसी डालनी है जो बहुत ही ताकतवर है। मैंने थोड़ी सी पत्ता गोभी ली है, ये आप डालिएगा, इसका बहुत ही कमाल का जायका आएगा और ये सेहत के लिहाज से भी बहुत फ़ायदेमंद है, ये डाल दूंगा। और 1 अदद मैंने शिमला मिर्च ली है, इसे मैंने काटे, ये डाल दूंगा। अब इन तमाम चीज़ों की मैं अच्छे तरीके से एक मरतबा भुनाई कर दूंगा। शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, इसे बंद गोभी भी कहते हैं, ये डालने के बाद इसे आपने 3 से 4 मिनट जब इसकी भुनाई करनी है, इसी में ये कुक हो जाएगी। जी मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है। आपने थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है और ये बेहतरीन इसकी भुनाई हो चुकी है और इसका थोड़ा सा ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है। अब ये हमारा बेहतरीन ये जानदार मसाला तैयार है। अब ये दाल और चावल है जिसे हमने पहले कुक कर लिया, ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। कैसी ज़बरदस्त और जानदार रेसिपी है। आप ये बच्चों को बना के भी दें और ख़ुद भी खाया करें। बच्चे आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं। इसमें प्रोटीन और फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप ये खिचड़ी की लुक देखिए कैसी ज़बरदस्त आई है। और अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा और इसका बहुत ही अच्छा सा हमने थोड़ा सा तड़का तैयार करना है, वो कर लेते हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को हल्का रखा है, ऊपर फ्राई पैन रख लिया है, उसमें 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैंने 5 से 6 अदद ये लहसुन के जवे लिए हैं, इन्हें बारीक काट लिए, ये डालेंगे। लहसुन को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये लहसुन हमारे हल्के से सुनहरी हो गए हैं। इस लहसुन के तड़के को हम खिचड़ी में डाल देते हैं, ये नहीं, और इसे ढाँप के मैं 5 मिनट के लिए रखूँगा ताकि इसका फ्लेवर इस कढ़ाई में आ जाए। जी खिचड़ी को ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी हमारी बेहतरीन ये खिचड़ी तैयार हो चुकी है। अब आपको लाइव प्लेट में डाल के आपको चेक भी करवाता हूँ। हमने सब्जियों का भी इस्तेमाल किया है और सारी दालों का हमने इस्तेमाल किया है और चावल का भी इस्तेमाल किया है। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने जितनी मरतबा भी अपने घर में ये खिचड़ी बनाई होगी, ये बिल्कुल रेसिपी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक अलग प्लेट में डाल के बिल्कुल कैमरे की आँख के करीब ले आया हूँ। आप ये मेरे तरीके से खिचड़ी बनाइएगा, बहुत कमाल की रेसिपी है। इसमें सारी दालों का हमने इस्तेमाल किया है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है और ये गोश्त के मुकाबले में ये इसमें प्रोटीन दालों में पाई जाती है। आप ये दालों को अपनी ग़िज़ा का, ज़िंदगी का हिस्सा बनाया करें और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 मरतबा ज़रूर खाया करें। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।